आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम, पार्ट 13। ठीक है, जैसे आपको पता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर सर्वनाम के भेद हैं, कितने? 6 भेद बताए गए हैं जो कि आप पढ़ते चले आ रहे हो। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और फोर्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और फिफ्थ है निजवाचक सर्वनाम, और लास्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम पहला वाला देखते हैं, पहले में क्या है। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक की क्या है? बोलने वाला, ठीक है, सुनने वाला या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के विषय में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब इसके भी कितने भेद हैं बेटा? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक, Ma'am, your voice is not clear. उत्तम पुरुषवाचक क्या है? आप देखो, उत्तम पुरुषवाचक में है ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करे, जो वक्ता है। जैसे यहाँ कौन है वक्ता? मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ। तो जो मैं अपने लिए प्रयोग करूँ उसे हम उत्तम वाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में रखते हैं। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण है मैं, मैंने, हम, हमें आदि। ठीक है, अगला है मध्यम पुरुषवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप, यहाँ क्या है? आप सुनने का काम कर रहे हो तो यहाँ पर आप हो गए। ठीक है, तो इसके उदाहरण है जैसे तुम्हारा, तुम्हें, आप, तू आदि। ये आपके मध्यम पुरुषवाचक में हो गए। अब थर्ड वन है हमारा अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में क्या है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य के विषय में बात करे। जैसे हम किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बात कर दें तो वो क्या होगा आपका? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे उसके उदाहरण हो सकते हैं वह, वे, उसने, उन्होंने, उनका, उसे आदि। ये सब किस में आ जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक में। अब है सेकंड वाला निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में बेटा ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। संकेत का मतलब इशारा। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी बोला जाता है या कहा जाता है, क्योंकि ये संकेत करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? इशारा करते हैं। जैसे कि वह, यह, इसके, इसका, इनका, इन्होंने, इनमें आदि। ये सब क्या है? जैसे कि वह बैग मेरा है, विदिशा का नहीं। मतलब निश्चय हो गया कि वह बैग मेरा ही है, उस बच्चे दूसरे बच्चे का नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे ही रखा है, इसे संभाल कर रख दो। कोई चीज है, पता है, ये क्या कहा जाता? उस चीज को संभाल, वो चीज मतलब जैसे कि अनिश्चयवाचक में हो जाता। एक एग्जाम्पल है, गंदगी किसने फैलाई, तो यहाँ किसी का नाम नहीं है, तो यहाँ पर ये अनिश्चयवाचक में आता। लेकिन जहाँ आपको निश्चितता दर्शाई जाए वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे किसी का पेन नीचे पड़ा, ये अनिश्चयवाचक में। यह बहुत उपयोगी किताब है। यह का मतलब यहाँ सर्टेनिटी हो गई, निश्चित हो गया, तो यहाँ ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया। नेक्स्ट देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो और उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण है आपके कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। ये सब क्या है? ये बेटा अनिश्चयवाचक है। जैसे कि आपको दे भी रखा है कोई गीत गा रहा है, अब नहीं पता कौन गीत गा रहा है। यदि यहाँ पर नाम होता या ये होता कि मैं गीत गा रहा हूँ तो ये आपका निश्चय में आ जाता। निश्चय में भी ये पुरुषवाचक का भेद हो जाता है क्योंकि मैं हो गया है ना उत्तम वाला। किस ये अब यहाँ पर क्या है? किसी का पेन नीचे पड़ा है, किसका पेन नहीं पता, है ना। तो जहाँ पे सर्टेनिटी ना हो, अनसर्टेनिटी हो, वहां वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कोई गीत गा रहा है, कौन गा रहा है नहीं पता, है ना। अब है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के काम आए।
जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के काम आते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि क्या से प्रश्न बना सकते हैं, कौन, किसने, किसे आदि। उदाहरण के तौर पर आज माँ ने क्या बनाया। ठीक है, इसमें क्या है, तो अब वो क्या बनाया है, माँ ने प्रश्न पूछा जा रहा है। पता तो नहीं है कि मम्मी ने खीर बनाई है, क्या प्रश्न पूछना है, आज माँ ने क्या बनाया। गंदगी किसने फैलाई है, नहीं पता, है ना, ये तो अनसर्टेनिटी है। लेकिन हमें यहाँ पर ये क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। गंदगी किसने फैलाई है, कौन है, नहीं पता। और इनाम किसे मिला, है ना। और उदाहरण हो सकते हैं आप, पापा जी, आपके पापा जी कहाँ काम करते हैं, आप कितने भाई बहन हैं, है ना। मम्मा कहाँ काम करती हैं, मम्मा का क्या नाम है। ये सब किस में आ जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या है, ऐसे सर्वनाम जो कर्ता के द्वारा स्वयं काम किए जाने का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि स्वयं, आप, अपने आप, खुद आदि। ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा, मतलब स्वयं जो अपने आप किए जाते हैं। निज मतलब खुद, अपने लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, खुद, ये सारे किस में आ जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम में। जैसे आपको उदाहरण दे रखा, मैं खुद चला जाऊंगा, मतलब स्वयं चला जाऊंगा अपने आप। वह स्वयं रूठ कर चली गई, खुद ही चली गई। स्वयं का मतलब यहाँ मैं हो गया, है ना। बच्चा अपने आप खड़ा हो गया, जो निजता के लिए, निजता दर्शाई जाए, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम में रखते हैं। अब लास्ट वन हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के संबंध स्थापित होता है, मतलब दूसरे से रिलेशन स्थापित होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जो सो, जैसा वैसा आदि। ये सब किस में आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जो मंदिर आया है वह प्रसाद पाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, संबंध, जैसे तो तैसा। रिलेशन दर्शाया जा रहा है। जिसे इनाम मिला है वह मेरा भाई है। ठीक है, ये सारे आपके क्या थे, अभी हमने सर्वनाम पढ़ा। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद थे जो आपने पढ़ी लिए हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा था अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, और पांचवा निजवाचक, और लास्ट था आपका संबंधवाचक। अब आपकी ये एक्सरसाइज है जो कि आप कर चुके हैं। अगर आप कहोगे तो फिर मैं एक बार करा देती हूँ। गद्यांश देख लो एक बार आप, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सर्वनाम रेखांकित कीजिए और दिए गए स्थान पर लिखिए। एक पागल आदमी ने उसके जीवन का अंत कर दिया, जिसने यह काम किया उसे मैं पागल ही कह सकता हूँ। पिछले कुछ वर्षों और महीनों में इस देश में काफी जहर फैला नहीं इस देश में काफी जहर फैलाया जा चुका है। ठीक है, और लोगों के दिलों पर इस जहर का प्रभाव पड़ा है। हमें इस जहर का सामना करना है, इस जहर का को समाप्त करना है। ठीक है, और उन सभी खतरों का सामना भी करना है जो हमें घेरे हुए हैं। उनका सामना उत्तेजना या पागलपन से नहीं, बल्कि उसे उस तरीके से करना है जैसा हमारे प्रिय गुरु ने हमें सिखाया है। मैम चैप्टर कौन सा है? अब यहाँ पर सर्वनाम है बेटा, इसकी एक्सरसाइज है, एक बार देख लो। ठीक है, ये है फर्स्ट लाइन के जो हैं सर्वनाम शब्द, वो हमें रेखांकित करने हैं, तो नीचे निकाल के लिखने भी हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, पहला है इसमें उसके, दूसरा है फर्स्ट लाइन में जिसने, थर्ड है उसे, और फोर्थ है मैं। फर्स्ट लाइन में 4 वर्ड हैं, अगली लाइन में नहीं है बेटा। फिर थर्ड लाइन में एक शब्द है हमें, हमें क्या है यहाँ, सर्वनाम है। अब नीचे आइए फोर्थ लाइन में, फोर्थ लाइन में जो है जो संबंधवाचक में आता है, और सेकंड वर्ड है इसमें हमें, थर्ड है उनका, और फोर्थ है हमारे, और लास्ट लाइन में क्या आएगा, सिर्फ हमें। ठीक है, इतना क्या है ये आपका इसमें आया। 1 मिनट।